हेलो स्टूडेंट, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। मैं अमरेश कुमार सिंह एक नई वीडियो लेकर के आपके सामने हाजिर हूँ और ये वीडियो फिजिक्स सब्जेक्ट की है, जिसमें हम लोग एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस थ्योरम पे बात करेंगे। एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस थ्योरम में हम जो है आज दूसरा एप्लीकेशन लेकर के आए हैं। हमने कहा था कि एक एक करके सारे एप्लीकेशंस हम लेकर के आएंगे। दूसरा एप्लीकेशन हम लेकर के आएंगे जिसमें आज हम लोग इसके थियरी सेक्शन की बात करेंगे और इससे देखेंगे कैसे क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम में पूछा जाता है, सीबीएसई एग्ज़ाम में पूछा जाता है। जो भी बोर्ड एग्ज़ाम है, कॉम्पिटिटिव क्लास वाले बच्चे भी इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकते हैं। तो इसमें हम थियरी सेक्शन लेकर के आए हैं। इसकी एक और वीडियो हम बनाने वाले हैं जिसमें हम इस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन लेकर के आएंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और जो है इस थियरी सेक्शन को देखते हैं। तो एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस थ्योरम में ये एप्लीकेशन है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे आपसे पूछा जाता है डिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। तो इसको बहुत अच्छे से करना है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड हमें करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट। तो यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट, एक प्लेन शीट ले लेते हैं। प्लेन शीट समझ रहे हैं बच्चों आप लोग? प्लेन शीट हम यहाँ पे ले लेते हैं। देखिए यहाँ पे प्लेन शीट, ये हम प्लेन शीट ले लिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे दैट इज टू प्रूव दैट ये E इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 इप्सिलॉन नॉट, यही फार्मूला हमें प्रूव करना होगा। ठीक है, तो हम ये प्लेन शीट हम ले लिए, यूनिफॉर्मली चार्ज होनी चाहिए। तो हम क्या कर दे रहे हैं, यूनिफॉर्मली चार्ज कर दे रहे हैं। यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हमने कर दिया यहाँ पे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसके कारण इसके नियर किसी पॉइंट पे इनफाइनाइट प्लेन शीट है, इनफाइनाइट एक्सपेंशन है इसका, चारों तरफ ये ज़्यादा इनफाइनाइट लेंथ तक फैली हुई है। तब हमें इसमें क्या करना है, इसके नियर किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता करना है। सपोज दैट, तो हम क्या करेंगे, तो हमने कहा था कि सबसे पहले जब हम गॉसेस थ्योरम का एप्लीकेशन करेंगे तो जो है गॉसेस थ्योरम को अप्लाई करने के लिए हम गॉसियन सरफेस मानेंगे, इमेजिन करेंगे गॉसियन सरफेस का, और उस गॉसियन सरफेस से पास होने वाले टोटल फ्लक्स निकालेंगे और जो टोटल फ्लक्स होगा उसी में हम E की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि टोटल फ्लक्स में E आता है फाई इक्वल टू E वेक्टर डॉट ds वेक्टर या dA वेक्टर होता है। तो यहाँ से E जो आएगा वही इलेक्ट्रिक फील्ड हम यहाँ से कैलकुलेट करने वाले हैं। तो चलिए इसको प्रोसेस को माइंड करिएगा बच्चों। चलिए यहाँ पे देखते हैं, तो हम गॉसियन सरफेस कैसे लेंगे। इसमें अगर गॉसियन सरफेस की बात करेंगे हम लोग बच्चों, तो यहाँ पे सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस होगा। कैसा होगा भाई, सिलेंड्रिकल होगा। सिलेंड्रिकल कैसे होगा, देखिए यहाँ पे सिलेंड्रिकल इस तरह से होगा, इस तरह से होगा यहाँ पे सिलेंड्रिकल। यहाँ पे देख लीजिए थोड़ा ध्यान से, ये इस साइड का होगा जो अपोजिट डायरेक्शन में ऐसे निकला होगा। ये केवल और केवल इमेजिनेशन है, ये इमेजिनरी और जो है सरफेस है गॉसियन सरफेस, रियल सरफेस ये नहीं है। इसकी बात मैं कई बार कर चुका हूँ। इसका एक फेस देखिए, इसके 3 सरफेस है। एक सरफेस मान लीजिए ये है इधर वाला S1, एक सरफेस आपका ये थोड़ा सा ऐसे बना लेते हैं ताकि एक सरफेस यहाँ पे है S2 और एक सरफेस यहाँ पे है S1 और एक कर्व सरफेस है जिसको हम S3 नाम दे रहे हैं, S3। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसकी चार्ज डेंसिटी हम क्या ले रहे हैं, सिग्मा ले रहे हैं। सिग्मा चार्ज डेंसिटी क्या होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया। हमने कहा था चार्ज डेंसिटी पे हम वीडियो लेकर के जल्दी आएंगे, फिर चार्ज डेंसिटीज आपको बता देंगे। चार्ज क्या होगा, चार्ज डेंसिटी, इसको सरफेस चार्ज डेंसिटी कहते हैं।
पर यूनिट सरफेस एरिया पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है, अगर सरफेस एरिया पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो वहां पे हम सरफेस चार्ज डेंसिटी लेते हैं। यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी हमने सिग्मा ले लिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए फिगर में, तो यहाँ पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हमें निकालना है तो यहाँ पे एक छोटा सा स्मॉल सरफेस ले लेंगे और इस सरफेस का डायरेक्शन किधर होगा, डी एस वेक्टर इधर ही होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, इस जो है प्लेट के कारण ये प्लेट ऐसे रखी हुई है। अगर इस प्लेट की हम बात करें तो ये प्लेट जो है कुछ इस तरह से रखी हुई है। ये जैसे एक प्लेन सीट हमने ले लिया, ये जो है एक कॉपी है, एक डायरी है, और ये डायरी की तरह प्लेन सीट है, इसके सामने ये पॉइंट लिया गया है। तो ये पॉइंट जो लिया गया है तो इस पे जो है वेक्टर नॉर्मल कैसे होगा, नॉर्मल की डायरेक्शन इधर होगी, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही डायरेक्शन में होगी, ओके। और यहाँ पे जो एरिया लिया गया है, एरिया सरफेस लिया गया है, छोटा सा स्मॉल एरिया सरफेस, उसकी भी डायरेक्शन उस पर भी नॉर्मल इधर ही डायरेक्शन में होगा, ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है। फिर आगे चलते हैं हम लोग। अब ठीक यहाँ भी ऐसे कंडीशन होगी, यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या होगी भाई, 0 डिग्री होगी, दोनों के बीच थीटा 0 आ रहा है। यहाँ पे भी वही कंडीशन होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर हम बात करें इस प्लेट सीट के कारण क्या होगी, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर होगी, ds भी इधर ही होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही होगा कि नहीं होगा, क्लियर है। अब हम बात करेंगे इस तीसरे सरफेस पे, तीसरे सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस में क्या डिफरेंसेस होगा। तो यहाँ देख लीजिए स्टूडेंट, यहाँ देख लीजिए, इस S1 को हम नीचे लिख देते हैं, ये S1 हमने इसका सरफेस माना हुआ है, और यहाँ पे हम जो है एक सरफेस ले लेते हैं, एक स्मॉल सरफेस। तो सरफेस की डायरेक्शन किधर होगी, सरफेस एरिया की इधर होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है भाई, इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आपकी इधर है, क्लियर है। तो दोनों के बीच के एंगल कितना बन रहे हैं, 90 डिग्री। यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है, 0 डिग्री बन रहा है। इसका ध्यान रखना है क्योंकि जो फ्लक्स डिटर्मिनेशन होता है उसमें जो है एंगल का भरपूर ध्यान देते हैं, भरपूर ध्यान देते हैं, ठीक है। जैसे लेट अस कंसीडर, जैसे हमने कहा था कि अपने चैनल पे हम आपको क्या करेंगे, डिस्क्रिप्शंस भी लिख करके देंगे, डिस्क्रिप्शंस भी देंगे, पूरा नोट्स देंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे, लेट अस कंसीडर, इसको क्या लिखेंगे आप, लेट अस कंसीडर और यूनिफॉर्मली, यही हम लिख रहे हैं, देखिए यहाँ पे, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड infinite plane sheet of charge density सिग्मा। क्या है, चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस सीट। इस सीट के कारण हमें जो है इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, नियर एट एनी पॉइंट, ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पे, या इतने से काम चल जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये डिस्क्रिप्शन हम लिखने वाले हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। तो यहाँ पे हमारे पास जगह कम है इसलिए हम यहाँ पे इसको मिटाएंगे, ठीक है। वहाँ इधर भी जगह है थोड़ी, तो इधर की जगह हम बाद में यूज़ करेंगे, लेकिन यहाँ पे हम मिटाने वाले हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, डिस्क्रिप्शन आप लिख लेंगे। अब देयरफॉर आप करके लिखेंगे, नीचे जो लिखेंगे वो यहाँ पे हम लिखने वाले हैं, देयरफॉर टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स passes through
गॉसियन सरफेस, इमेजिन गॉसियन सरफेस, जो हमने सरफेस किया, इससे टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा। फाई, ध्यान दीजिए, फाई ई इक्वल टू क्या होगा, गॉसियन इंटीग्रल ऑफ गॉसियन सरफेस ऑफ गॉसियन सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, यही होगा। अब हमने कहा कि टोटल फ्लक्स हम जब फाइंड करते हैं तो सभी को ऐड कर देते हैं, तो यहाँ पे टोटल फ्लक्स ऐड कर देंगे। गॉसियन सरफेस इंटीग्रल S1 के लिए ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर प्लस दूसरे के लिए S2 के लिए ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर और प्लस तीसरा हमने लिया है S3 का ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। ठीक है, ये फाई ई की वैल्यू हो जाएगी। ये कैसे मैंने लिखा है, इसके लिए मैं ऑलरेडी जो है फ्लक्स, जो टोटल फ्लक्स या इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मैं वीडियो बनाया हूँ, उसमें मैंने फ्लक्स का, टोटल फ्लक्स का कैलकुलेशन कैसे करते हैं उसके बारे में मैंने बताया था। न्यूमेरिकल भी उस पर कराया था मैंने, तो वो लिंक की वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप जा करके उसको देख सकते हैं। वही उसी तरह से मैंने लिखा है। यहाँ पे बताऊँगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए इसको देखिए यहाँ पे। इसके बाद एक लाइन और लिखते हैं यहाँ पे, फाई ई इक्वल टू, इसकी वैल्यू देखिए, गॉसियन सरफेस इंटीग्रल ऑफ S1 पे, ये S1 है, S1 पे दोनों के बीच का एंगल क्या है, ई डी एस कॉस जीरो है, कॉस जीरो है। और दूसरा अगर कंडीशन हम ले लें तो गॉसियन सरफेस इंटीग्रल, इन दोनों के बीच का एंगल भी क्या है बच्चों, जीरो है। तो यहाँ पे वेक्टर हटा देंगे क्योंकि एंगल की बात कर रहे हैं हम, कॉस जीरो है। ठीक है, इन दोनों के S2 पे भी। अब S3 पे आ जाइए, गॉसियन सरफेस इंटीग्रल ऑफ S3 पे ई डी एस कॉस 90 है, कॉस 90। तो चलिए अब यहाँ पे हम आ जाते हैं, यहाँ पे जो जगह है इसको यूज कर लेते हैं। फाई ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब देखिए कॉस जीरो की वैल्यू यहाँ पे जीरो होगी, क्या होगी, जीरो होगी, सॉरी कॉस जीरो की वैल्यू यहाँ पे 1 होगी, कॉस जीरो की वैल्यू यहाँ भी 1 होगी, कॉस 90 की वैल्यू यहाँ 0 होगी। इसको पुट करते हैं हम यहाँ पे, तो गॉसियन सरफेस इंटीग्रल ऑफ S1 मान लीजिए ई डी एस प्लस दूसरे में गॉसियन सरफेस इंटीग्रल ई डी एस और प्लस 0। हमने कहा कॉस जीरो की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, 1 होगी, यहाँ पे 1 होगी, इसलिए गॉसियन सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डी एस, और ई डी एस यहाँ भी हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। आगे देखिए, फाई ई इक्वल टू, ई को बाहर कर दीजिए बच्चों, ई गॉसियन सरफेस इंटीग्रल ऑफ डी एस, और फिर यहाँ भी ई को बाहर कर दीजिए, गॉसियन सरफेस इंटीग्रल ऑफ डी एस, ये S2 का है। अब आगे देखिए, फाई ई इक्वल टू आर करके आप लिख सकते हैं, आर, ये स्टेप जैसे जाता है आप ले जा सकते हैं। यहाँ पे हो जाएगा कंडीशंस, तो देखिए यहाँ पे ई, अब इसका ds का, इस वाले ds का और इस वाले ds का होल वैल्यू कितनी होगी। इंटीग्रल क्या करता है, होल वैल्यू फाइंड करता है। S1 पे इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो हम मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, a मान लेते हैं, a है, इसकी एरिया क्या है, a है टोटल एरिया, और इसकी एरिया भी क्या है, कैपिटल A है, तो A हो जाएगा, और प्लस EA यहाँ भी हो जाएगा। इसकी वैल्यू बस रख दिया हमने, तो ये क्या हो जाएगा। अब यहाँ गॉसेस थ्योरम से फाई ई की वैल्यू रख दीजिए। फाई की वैल्यू क्या होगी, Q अपॉन इप्सिलॉन नॉट होती है, गॉसेस थ्योरम, ओके। और यहाँ पे 2EA हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे लिख दीजिए सिंस फाई ई इक्वल टू Q अपॉन इप्सिलॉन नॉट, कहाँ से आया, गॉसेस थ्योरम से। एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस थ्योरम का क्वेश्चन है, तो यहाँ से आया। इससे E निकाल लीजिए बच्चों, तो E इक्वल टू क्या होगा, Q अपॉन 2 इप्सिलॉन नॉट A हो जाएगा। अब A अपॉन A, सॉरी Q अपॉन A को हम क्या लिख सकते हैं, सिग्मा लिख सकते हैं, तो दैट इज
E इक्वल टू क्या हो गया, सिग्मा अपॉन 2 इप्सिलॉन नॉट। और इस तरह से ये प्रूफ हो गया, प्रूफ्ड हो गया बच्चों, कोई दिक्कत आपको, ये आपका प्रूफ हो गया। अब इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो इन वेक्टर फॉर्म, इन वेक्टर फॉर्म क्या हो जाएगा, फॉर्म ई वेक्टर इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 इप्सिलॉन नॉट इनटू आर कैप हो जाएगा। ये आर कैप का मतलब है कि ये इस डायरेक्शन में ना, लाइन, नॉर्मल लाइन के डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड की जो है डायरेक्शंस होगी। तो ये इसका वेक्टर फॉर्म है और ये इसका न्यूमेरिकल फॉर्म है या मैग्नीट्यूड के फॉर्म में है। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर सिग्मा दी हुई है, इप्सिलॉन नॉट दिया हुआ है, तो किसी भी इनफाइनाइट प्लेन सीट जो यूनिफॉर्मली चार्ज है, जिसकी चार्ज डेंसिटी सिग्मा अगर दिया हुआ है, इप्सिलॉन नॉट की वैल्यू फिक्स होती है, पता ही है, तो यहाँ पे रख करके इसकी वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। तो ये डेरिवेशंस आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम लोग इस पे कुछ डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए, क्लियर हो गया, नोट कर लिया आप लोग, नोट कर लिए, कोई प्रॉब्लम होने पे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे। अब ये नोट्स आप बना सकते हैं, हमारी वीडियो जो भी रहेगी सब में नोट्स रहेगा और ये आप नोट्स बना करके अपने एग्ज़ाम में लिख भी सकते हैं। स्पेशली फॉर 12th स्टूडेंट मैं कह रहा हूँ, 12th के बच्चे जो इसको फ़ायदा उठा सकते हैं। बाकी कॉम्पिटिटिव क्लास के बच्चे जो भी नेसेसरी है, फार्मूला बन रहा है, कॉन्सेप्ट लग रहा है, उन कॉन्सेप्ट को, फार्मूले को रखना ज़रूरी है। अब हम लोग बात करेंगे इस पे रिजल्ट की। रिजल्ट प्रूफ हो गया, अब रिजल्ट की बात करेंगे। रिजल्ट का मतलब इस इक्वेशन से देखिए, फ्रॉम एबव इट इज क्लियर दैट क्या क्लियर है भाई, क्लियर दैट इसमें आर नहीं है ना, तो ये क्लियर है। नंबर 1, इलेक्ट्रिक फील्ड does not depend upon डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करती। किस पे, डिस्टेंस पे ये डिपेंड नहीं करती है। मतलब यहाँ पे अगर ग्राफ इसके लिए प्लॉट करना चाहें तो यहाँ पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर दें, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर दें तो यहाँ पे देखिए, जैसे ये अगर इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड ले लें और इस पे आर ले लें तो यहाँ पे आर पे डिपेंड नहीं करती। आर मतलब डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करती, ये आर पे डिपेंड नहीं करती है। और ये क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जामों में पूछा जाता है, जैसे कि विच शोज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन for between electric field and distance for a uniformly charged infinite plane sheet। तो ये क्वेश्चन, ये ऑप्शन में आपको मिल सकता है, इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जामों के लिए, और एकेडमिक एग्जाम के लिए भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है। ये ग्राफ आपसे पूछा जा सकता है बच्चों, तो इसको ध्यान दे देंगे, ठीक है। अब इसमें मैं और टॉपिक डिस्कशन करता हूँ कि और कहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये हो गया यहाँ पे डिस्कशन, ओके। अब हम थोड़ा सा और डिस्कशन करते हैं कि और कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। अब बेटा यहाँ पे 2 प्लेन शीट मैं ले लेता हूं, यहाँ पे इसी को ये मिटा दे रहा हूं। अब यहाँ पे रिजल्ट नंबर 2 का डिस्कशन मैं कर रहा हूं। रिजल्ट नंबर 1 हो गया, रिजल्ट नंबर 2 में 2 प्लेन शीट ले लीजिए, 2 प्लेन शीट ले लीजिए। एक का सिग्मा 1 दे दीजिए लीनियर चार्ज डेंसिटी, और दूसरे की सिग्मा 2 दे दीजिए, ध्यान दीजिएगा बेटा। और ये रीजन फर्स्ट दे दीजिए, ये सेकेंड रीजन दे दीजिए, और ये थर्ड रीजन दे दीजिए। रीजन की बात कर रहा हूं, ये रीजन और ये रीजन, फर्स्ट रीजन, सेकेंड रीजन और थर्ड रीजन, ये पॉजिटिवली मान लीजिए, ये पॉजिटिवली है और ये भी पॉजिटिव है,
ठीक है। अब यहां से आपसे पूछेगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड पूछेगा। कहां पे पूछेगा? इस पॉइंट पे, फर्स्ट रीजन में, सेकेंड रीजन में और थर्ड रीजन में पूछेगा, ठीक है ना। जब दोनों पॉजिटिव प्लेट हो ना, जब दोनों क्या हो? पॉजिटिव प्लेट हो। तो चलिए यहां पे हम पॉइंट दे देते हैं ए, बी और सी। तो एट ए आर, ऐसे कह सकते हैं, इन फर्स्ट रीजन। फर्स्ट रीजन जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा? इस प्लेट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? E1 अगर ले लीजिए तो E1 इधर होगा। इस प्लेट के कारण ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जाती है, तो इसके कारण जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, इसके कारण। तो यहाँ पे जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो दोनों का मैग्नीट्यूड होगा। अगर यहाँ पे हम कह दें कि सिग्मा 1 इज ग्रेटर देन सिग्मा 2, तो E1 जो होगा E2 से ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन होने की वजह से E1 माइनस E2 हो जाएगा। अब वैल्यू रख दीजिए बेटा। तो वैल्यू अगर E2 की रखेंगे तो सिग्मा 2 अपॉन 2 इप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। इसका रख देंगे तो सिग्मा 1 अपॉन 2 इप्सिलॉन नॉट होगा, यहाँ रख दीजिए। तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई? सिग्मा 1 अपॉन 2 इप्सिलॉन नॉट होगा माइनस सिग्मा 2 अपॉन 2 इप्सिलॉन नॉट होगा। जो कॉमन लेना है कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ पे E इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 अपॉन 2 इप्सिलॉन नॉट और सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 होगा। वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो E वेक्टर इक्वल टू 1 अपॉन 2 इप्सिलॉन नॉट और सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 और r कैफ हो जाएगा। अगर सपोज दैट या उसकी बात हम बाद में कर लेंगे। अगर सपोज दैट यहाँ पे सिग्मा, देखिए केसेस यहाँ पे डिफरेंट आएगी, डिफरेंट केसेस यहाँ पे हम कह दे रहे हैं डिफरेंट केसेस। अब केस फर्स्ट ले लेते हैं, केस फर्स्ट या केस ए ले लेते हैं, केस फर्स्ट। चलिए केस फर्स्ट देखिए। अगर इफ सिग्मा 1 इक्वल टू सिग्मा 2, अगर सिग्मा 1 और सिग्मा 2 बराबर हो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसमें रख दीजिए E इक्वल टू 0 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, अगर सिग्मा 1 और सिग्मा 2 जो है बराबर हो तो ये जो पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो, लाइक अगर प्लेट होगी तो यहाँ पे 0 होगी ना। दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू लाइक यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन सेट, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 0। ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे 0 होगी। बात समझ रहे हैं बेटा? अगर ये नेगेटिव भी होगा तो यहाँ पे 0 होगा। दूसरी केस ले लीजिए, दूसरी केस, सेकेंड केस। अगर यहाँ पे जो है निगेटिव हो, दूसरी केस जो है सेकेंड केस सेकेंड ले लीजिए, और यहाँ पे कह दीजिए इफ सिग्मा 2 इक्वल टू नेगेटिव। सिग्मा 2 मान लीजिए नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज प्लेट है, नेगेटिवली चार्ज इस पे है, तो यहाँ पे नेगेटिव हम रख देंगे। तो क्या हो जाएगा भाई? E इक्वल टू 1 अपॉन 2 इप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 और प्लस सिग्मा 2 हो जाएगा। अगर इसमें सिग्मा 1 इक्वल टू सिग्मा 2 हो जाए तो क्या हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा इफ सिग्मा 1 इक्वल टू सिग्मा 2, तो यहाँ पे हो जाएगा E इक्वल टू, ये दोनों सिग्मा 1 सिग्मा 2 जो है दोनों इक्वल है, सिग्मा सपोज कर लीजिए इक्वल टू सिग्मा से कह लीजिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 सिग्मा अपॉन 2 इप्सिलॉन नॉट, तो ये कट जाएगा। तो यहाँ पे सिग्मा अपॉन इप्सिलॉन नॉट आएगा। ध्यान दीजिए, अगर दो नेगेटिवली चार्ज प्लेट है, जैसे यहाँ पे एक फिगर बना दे रहे हैं, दो नेगेटिवली चार्ज प्लेट है, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, एक क्या है? नेगेटिव है, तो उनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है यूनिफॉर्म होती है और उसकी वैल्यू इतनी होती है, अगर सिग्मा दोनों की चार्ज डेंसिटी हो तो।
यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है यूनिफॉर्म होती है और इतनी होती है। क्लियर है? कोई दिक्कत होगी तो आप कमेंट बॉक्स में इस बात को लिखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, और इसीलिए मैं यहाँ पे इसको डिस्कशन कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए अब हम दूसरी बात ले लेते हैं। क्लियर है? दूसरा रीजन ले लेते हैं, सेकेंड थर्ड पॉइंट ले लेते हैं, या सेकेंड में थर्ड पॉइंट ले लेते हैं। थर्ड पॉइंट में एट बी ले लीजिए, बी ले लीजिए, एट बी आर सी, वही ले लेंगे। बी पे वही कंडीशन होगी और सी पे भी वही कंडीशन होगी। देख लिया आगे। तो यहां पे रीजन, इन रीजन सेकेंड एंड थर्ड, ये कंडीशंस क्या होगी? देखिए सेकेंड एंड थर्ड में देख लीजिए, यहाँ पे देखिए ये दो लाइन है, ये जो है सेकेंड एंड थर्ड की बात हम कर रहे हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा? सेकेंड एंड थर्ड में अगर यहाँ पे हम बात करेंगे बी पे, तो बी पे इलेक्ट्रिक फील्ड इसके कारण किधर होगी? इधर होगी इलेक्ट्रिक फील्ड E1, और C2 के कारण, इसके कारण किधर होगी? दूसरी प्लेट के कारण भी, इसके कारण भी E2 इधर ही होगी। दोनों एक ही डायरेक्शन में है, इसलिए यहाँ पे प्लस हो जाएंगे। यहाँ देख लीजिए C पे इलेक्ट्रिक फील्ड इसके कारण, पहले प्लेट के कारण किधर होगी? E1 इधर होगी। दूसरे प्लेट पॉजिटिव है, इसलिए इधर पॉजिटिव से हमेशा दूर जाती है, तो इसके कारण भी यहाँ पे C पे और B पे दोनों जगह प्लस हो जाएगा। तो यहाँ भी प्लस हो जाएगा, यहाँ भी प्लस हो जाएगा, यहाँ भी प्लस हो जाएगा वेक्टर फॉर्म में। अब डिफरेंट केसेस में देख लीजिए, अगर इक्वल है तो यहाँ पे प्लस कर देंगे, सिग्मा 1 इक्वल टू सिग्मा 2 इक्वल टू सिग्मा ले लीजिए, सिग्मा से, तो यहाँ पे क्या करेंगे? प्लस कर देंगे। अगर ये प्लस कर देंगे तो सिग्मा 2 सिग्मा ये कट जाएगा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा? यहाँ पे E इक्वल टू सिग्मा अपॉन इप्सिलॉन नॉट आएगा। कब आएगा? जब ये दोनों पॉजिटिवली चार्ज हैं, पॉजिटिवली प्लेट हैं, तो इनके बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड ये होगी। दूसरी केस लगा दीजिए, अगर दूसरा नेगेटिव हो, दूसरी नेगेटिव हो, तो यहाँ पे नेगेटिव रख देंगे, और तब ये केस लगाएंगे तो यहाँ सिग्मा 1 और सिग्मा 2 इक्वल होने के नाते ये यहाँ पे 0 हो जाएगी। ठीक है, ये यहाँ पे 0 हो जाएगी अगर ये नेगेटिव हो तो, मतलब ये दोनों पॉजिटिव, मतलब ये केस कब 0 होगी? जब ये दोनों पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन दिस इज 0, एंड यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी सिग्मा अपॉन इप्सिलॉन नॉट होगी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन इप्सिलॉन नॉट होगी। और इसके पहले जो केस हमने बनाई थी उसमें जो है बीच में, इसको देख लीजिए, इससे पहले वाली केस एक बार फिर से बता दे रहे हैं ना। इसके पहले वाली केस में ये नेगेटिव था, ये बना लीजिएगा आप, ये नेगेटिव था। अगर ये नेगेटिव था तो इसके बीच में क्या आता था? सिग्मा अपॉन इप्सिलॉन नॉट आता था, और बाहर जो 0 होता था। बाहर क्या होता था? 0 होगा, बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? 0 होगी। ठीक है, लेकिन अगर दोनों पॉजिटिवली या दोनों नेगेटिवली चार्ज है तो बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी सिग्मा अपॉन इप्सिलॉन नॉट होगी, बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन इप्सिलॉन नॉट होगी। जो ये केस हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, ये अगर पॉजिटिवली हो या नेगेटिवली हो, तो यहाँ पे बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? 0 होगी। ध्यान दीजिएगा। तो इस तरह से इसको ध्यान देने की बात है, डायरेक्शन को ध्यान देने की बात है। तो ये वीडियो हमारी कंप्लीट होती है। इस पे हम अब आगे न्यूमेरिकल क्वेश्चन लेकर के, इसकी सेकेंड वीडियो लेकर के जल्दी ही आएंगे, जल्दी ही उसको अपलोड करेंगे। और आज के लिए बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसी लगी ये ज़रूर बताइएगा हमें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। इस चैनल पे आपके फिजिक्स की सारी वीडियो धीरे धीरे हम अपलोड करते रहेंगे, फिजिक्स की वीडियो देखने को मिलते रहेगी। और जो है इस समय टेट और सीटेट की स्पेशल क्लासेस हम ले रहे हैं, क्योंकि अपने अनुभव को शेयर करना चाहते हैं। तो उसका भी अगर आपके संपर्क में कोई है तो उसमें शेयर करिए, क्योंकि हाँ, आई विल गिव माई 100% फॉर क्वालिफाइंग योर
टेट और सीटेट एग्जामिनेशन। तो मैं अपनी पूरी कोशिश करता रहूँगा, आपकी हेल्प करता रहूँगा और बाकी हेल्प करने वाले ईश्वर हैं। आपके कर्म के हिसाब से आपकी हेल्प ईश्वर करते हैं। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं आपके फ्यूचर के लिए। आपका दिन शुभ हो, आपकी रात्रि शुभ हो, आपका फ्यूचर शुभ हो। मैं वीडियो को यहीं पे विराम देता हूं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और प्लीज़ वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।